रहस्य न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तथागत गौतम बुद्ध के ननिहाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे तो, मेरे लिए तो ये धरती इतनी पावन है कि शब्द में तो नहीं, लेकिन हाँ है कि बार बार नमन कर रही हूँ मैं इस धरती को, और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज इस कार्यक्रम के बहाने ही सही, लेकिन हमें इस धरती को कम से कम नमन करने का मौका मिला। 2024 का चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, 24 का चुनाव बहुजन समाज के लिए बहुत निर्णायक होगा, जहां समाज में तमाम उथल पुथल मची हुई है। जातिगत जनगणना ने उस सच का पर्दा, मतलब उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज के दिमाग में आ रहा है कि जिन्होंने जातियां बनाई, आज उनको जातिगत गणना करने में क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि सच सामने आ रहा है। एक बहुसंख्यक समाज का हक मारा गया है, तो समाज कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है। बस हाँ, ये कि नेताओं के लेवल पे अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो बहुजन समाज का एक अच्छा जो है प्रदर्शन हम 2024 के इलेक्शंस में देख सकते हैं। जिस तरीके से जातीय की जनगणना बिहार में हुआ है, क्या यूपी में भी होना चाहिए? जी, ये तो पूरे देश में होना चाहिए ना, क्योंकि किसी व्यक्तिगत, किसी एक जिले का या किसी एक प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है। जातिगत जनगणना पूरे देश का एक कार्यक्रम होना चाहिए। जिस तरीके से हम गणना करते ही हैं, पॉपुलेशन का तो गणना होती है हर 10 साल में, तो जब पॉपुलेशन की गणना हो सकती है तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना से क्या परेशानी है सरकारों को? अगला कार्यक्रम जो है आपका कहाँ और कब होने वाला है? ये बैदौली बुद्ध विहार में है, महाराजगंज में। वहीं पर 27 नवंबर को कार्यक्रम है। आप सबसे जो भी व्यूअर्स हैं इस चैनल के, आप लोग जरूर उस कार्यक्रम में आइए। 27 नवंबर को मुलाकात होगी। 2024 का जो चुनाव है वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी और बहन जी आकाश आनंद जी के बीच में कुछ रूखापन सा चल रहा है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बहन जी के कद के आगे हम किसी को भी नहीं आंक सकते। जिन 3 लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो बहन जी के, आप पहले तो केवल अकेले बहन जी को देखिए ना, फिर आप कोई भी व्यक्ति हो, वो उनसे तो ऊपर है नहीं। उनसे, बहन जी से ऊपर हम किसी को भी नहीं देख सकते हैं। तो बाकी लोग, यही होता है ना, बुद्ध एक विशाल, जो बुद्ध धर्म है वो एक सागर के समान है, जहाँ तमाम नदियां आके समाहित होती हैं। तो हम अपनी बहन जी को उस सागर के समान देखते हैं, जहाँ पे तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग आकर के उनसे मिले, बात करें और कुछ नए जो है प्रदर्शन के लिए कुछ काम करें। SC, ST, OBC की जातियां कहीं न कहीं भिन्न-भिन्न चीजों में बटे हुए हैं। जी, इनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, बटे अगर नहीं होते तो शासक होते, बटे हैं इसीलिए तो शासक नहीं बन पा रहे हैं। साहब कांशी राम ने इसीलिए कहा था कि ये धोबी, जाति, पासी, कुंभी, कहार, सुनार, कहार, चनार, सब में जो हम बटे हुए हैं, इसी की वजह से हमारा वोट भी बिखर जाता है। कोई हमको बोलता है तुम मुझसे ऊंचे हो, तुम मुझसे ऊंचे हो। तमाम क्षत्रिय अपने आप को डिक्लेयर करने में लग रहे थे। तो हमको इकट्ठा होने में जो सबसे बड़ा बाधक है वो जाति है, और जातिगत जनगणना अगर होगी तो जातियों को अपनी संख्या का अभिमान होगा, उनको बल मिलेगा, और इस तरीके से वो शासक बनने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। समाज में जो कुरीतियां बटी हुई हैं वो कैसे खत्म होंगी? देखिए, कुरीतियों को खत्म करने के लिए तो जिस प्रकार से कार्यक्रम में जितेंद्र राव जी ने आज किया है, ये कार्यक्रम लगातार चलते रहने चाहिए। यही एक तरीका है। साहब ने भी कहा था कि गांव-गांव घूम करके लोगों के बीच में कैडर देना चाहिए, तो वो खत्म हो गया है। लेकिन तो ये थी बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इंदु चौधरी जी। लगातार खबर देखने के लिए बने रहे रेस न्यूज के साथ।